अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है जाफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर स्टार्स। आज के प्रोग्राम में हम ऐसे खेल के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं खेला जाता, लेकिन इस खेल के चाहने वाले बहुत हैं। फार्मूला 1 ट्रैक की तर्ज पर बनाया गया कराची में ये ट्रैक, जहां पे गो कार्टिंग के ड्राइवर्स अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो चलते हैं ट्रैक की तरफ। ये है मास चुगताई, जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि 10 साल से जो है ना इस खेल से वाबस्ता है। क्या कहेंगे, इससे पहले कहाँ आप जो है ना कार्टिंग करते रहे और आप यहाँ पे कर रहे हैं? मैंने 2014 में दुबई में स्टार्ट की थी। अभी 8 साल यानी 9 साल हो चुके हैं। और उसके बाद फिर 4 साल उधर रेस की। उसके बाद फिर वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हूँ। 5 दफ़ा वर्ल्ड फाइनल्स में जा चुका हूँ मैं। यूरोप में रेस करते हैं हम, जहाँ पे भी मौका मिला है, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कोई अच्छा ट्रैक मिल जाए वहाँ पे हम रेस करते हैं। तो अच्छा लगा यहाँ पे पाकिस्तान में भी ट्रैक स्टार्ट हुआ कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं पहली दफ़ा आया था। रेड बुल कार्ट फाइट हुई थी, उसके बाद से बस रेगुलर चक्कर लगना शुरू हो गया। अभी चौथी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। इस लैब के हवाले से बताइए, ये जो ट्रैक बना हुआ है ये आप समझते हैं कि आलमी मेयार पे है? जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है। उवैस नकवी साहब ने बहुत मेहनत की है इसमें। आई थिंक 10-12 साल की एफर्ट है। और मैं उन्हें भी बताता हूँ कि मैं दुनिया में तकरीबन 70-72 ट्रैक्स में चला चुका हूँ गाड़ी अभी। और ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट वंस आई हैव ड्रिवन ऑन। सो काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कार्टिंग ट्रैक खुला है। ये जो कार्ड है ये भी ठीक है, इस तरह की कार्ड आपने पहले चलाई है? अब ये जी स्टैंडर्ड ये जो लेजर कार्ड्स होती हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज है। एक लेजर कार्ड्स होती हैं जो रेंटल कार्ड्स कहते हैं जिन्हें, उसमें 2-3 किस्म की होती हैं। किसी का इंजन थोड़ा बड़ा होता है। और फिर प्रो कार्ड्स होती हैं। मेरी अपनी रेसिंग टीम है, उसका नाम है डोजो मोटो। तो हम प्रो कार्ड्स में 6 ईयर्स की उम्र से लेकर जो मर्ज़ी उम्र तक हम उन्हें ट्रेन करते हैं, एकेडमी में प्रिपेयर करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल रेसेस कर सकें। और उससे फिर अगले स्टेप पे जाएं। फिर आप कार्स में जाते हो, फार्मूला 4 में जाते हैं, फार्मूला 3 में जाते हैं। अभी हमारा एक ड्राइवर है जो नेक्स्ट ईयर फार्मूला 4 ज्वाइन करेगा। तो इस तरह के स्टेप्स होते हैं। बस आप सही टाइम पे स्टार्ट करें, सही एज पे आप स्टार्ट करें, तो फिर आपके ऊपर है जितनी आप मेहनत कर सकते हैं और जितना आप टाइम स्पेंड करें ट्रैक पे। पाकिस्तान में प्रो कार्ड का क्या मुस्तकबिल देखें? अभी बहुत यंग है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स में। आई गेस आई थिंक 2-3 साल बाद आप कह सकते हैं कि अच्छी एक फील्ड बन जाएगी। ये होता है सबसे दिलचस्प मरहला, जब रेसर्स जो है ना अपनी टाइमिंग चेक करते हैं और किस लैब पे, कितने लैब पे जो है इनकी टाइमिंग क्या रही और सबसे ज़्यादा आपने जो है ना यहाँ पे दौड़ाई। क्या कहेंगे, आप समझते हैं कि टाइमिंग जो आपकी है वो एक्यूरेट आई है? अभी ट्रैक काफ़ी डस्टी है। सो डिफरेंट ट्रैक कंडीशंस की वजह से टाइम काफ़ी चेंज होता है और भी बेहतर हो सकता है, बट द ट्रैक इज़ रियली डस्टी राइट नाउ। अच्छा, क्या करना पड़ता है? अपनी स्पीड बढ़ाते हैं या उस टाइम अंदाज़ा हो जाता है कि आप स्लो चल रही हैं या तेज़ चल रही हैं? एक्सपीरियंस के साथ ये अंदाज़ा हो जाता है अभी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रैक सरफेस इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो कल जैसे चलाई थी, कल ट्रैक बहुत बेहतर था, लैप टाइम्स बहुत बेहतर आ रहे थे। अभी हवा भी बहुत चल रही है, डस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली लैप टाइम काफ़ी स्लो होता है। अच्छा, ये जो टाइमिंग होती है बड़ी ज़रूरी होती है एक रेसर के लिए। कितनी इम्प्रूवमेंट आई है आप जब से कर रहे हैं? मुझे तो काफ़ी देर हो गई है, अभी वैसे 10 साल से मैं रेसिंग कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस के साथ जितना आप ड्राइव करेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें आप सीखते हो, उससे इम्प्रूव होते हो उसके हिसाब से। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये ट्रैक, यहाँ पे अभी मेरा 4th टाइम है, शायद चौथी दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। तो हर दफ़ा कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि इतने ड्राइवर्स यहाँ पे आते हैं। यंगस्टर्स हैं जैसे ज़िडान, जैसे उवैस, जैसे साद, शामिक, इनके साथ चला के और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है ऑब्वियसली। किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे चैम्पियनशिप स्टार्ट होनी है अभी। आई थिंक ये समर के बाद यहाँ पे रेसिंग सीज़न स्टार्ट होएगा। एंड्योरेंस रेसेस होती हैं 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स की। उस पर आप अपनी टीम बनाते हो और फिर एक स्प्रिंट चैम्पियनशिप होती है जिसमें 20 ड्राइवर्स इंडिविजुअली फ़ाइट करते हैं। ज़िडान माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्राइवर है। बहुत जल्दी इसने सीखा है, इतनी कम एज पे बड़े के साथ चला रहा है। और यूजुअली बच्चे इन कार्ट्स में नहीं चलाते, तो वो भी अच्छा लगा कि बड़ों के साथ चलाता है, उनके साथ कीप अप कर सकता है, उनसे बल्कि तेज़ भी है काफ़ी लोगों से। तो आई थिंक ज़िडान, अगर मैंने उस स्टेज पे स्टार्ट की थी, आई विश मैंने उस स्टेज पे स्टार्ट की थी, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे उसने स्टार्ट किया है। एंड आई गेस इसके पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें इसे फुली, तो ये बहुत आगे जा सकता है।
माहिर ड्राइवर से आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूँ ज़ैदान हसन, और ये तकरीबन 7-8 महीने से जो है ना ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़ैदान, सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको? शौक़ तो जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे अब्बू का भी शौक़ है गाड़ियों में, और मैं भी गाड़ियों का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो रेसिंग मैंने 8-9 महीने पहले शुरू की है, और रेसिंग का भी मैं बहुत शौकीन हूँ। तो मुझे एक दिन F1 ड्राइवर बनना है, और मेरे फेवरेट ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। अच्छा, नाम आपका जो है ना एक फ़ुटबॉलर के नाम पे है, ज़ैदान के, तो आपके मामू ने मेरे ख्याल में ये नाम रखा था फुटबॉलर बनाने के लिए, तो आप फार्मूला 1 ड्राइवर बने? जी बिल्कुल, फ़ुटबॉल का तो मेरा शौक़ है थोड़ा बहुत, पर मुझे F1 में ही जाना है। अच्छा, यहाँ सब तारीफ़ करते हैं कि आप जब से आए हो बड़े एनर्जेटिक हो, और अपनी रफ्तार और आपकी ड्राइविंग बड़ी कमाल की है, तो आप समझते हो आपको किसी ने सिखाया या सिर्फ शौक़ है आपको? बहुत लोगों ने मुझे सिखाया भी है, और उनकी वजह से मैं बहुत अच्छा बना हूँ, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू जाता है। बिल्कुल जाता है। ये बताओ कितनी सपोर्ट हासिल है अपने फादर और अपनी मदर की? उनके साथ तो बहुत ही सपोर्ट है। हर हफ्ते आते हैं, वो लेकर आते हैं मुझे हर हफ्ते, मेरे लिए सपोर्ट करते हैं और सिखाते भी है। थोड़ा ज़्यादा प्यार कौन करते हैं, मामा या फादर? ये तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं, आपकी हमने देखा आपकी मदर जो है ना आपको तैयार कर रही हैं, आपको तैयार करके कार्ट में बिठा रही हैं, तो उनका ज़्यादा हाथ नहीं? दोनों का है, पर अब्बू मोस्टली ज़्यादा लेकर आते हैं। अच्छा, आप फार्मूला 1 ड्राइवर बनना चाहते हैं, कितनी रेसेस आपने देखी हैं? 2016 में हम अबू धाबी गए थे, अबू धाबी ग्रांड प्री देखने के लिए, तो उसमें मुझे ज़्यादा शौक भरा, और आज भी अभी ट्रैक पे क्वालिफाइंग देखूंगा। इस हफ्ते रेस है। तो कैसा माहौल देखा था जब आप अबू धाबी, क्योंकि वहाँ तो नाइट में होती हैं रेसेस? वहाँ पे दिन में भी हुई थी, नाइट में भी हुई थी, बहुत अच्छा माहौल था। पैडॉक में भी जब गए थे, ग्रैंड स्टैंड्स के अंदर बहुत अच्छा था, खाना था, पीना था, सारा कुछ था। इंतज़ार है कि यहाँ पे भी कोई ऐसी रेसेस हो? यहाँ पे होंगी, यहाँ पे ये तो कार्टिंग ट्रैक है, पर मैंने देखा है यहाँ पे अदील भाई ड्रिफ्टर हैं, वो ड्रिफ्टिंग करते हैं इस ट्रैक पे। बहुत अच्छा ट्रैक है, FI लेवल का, CIK का लेवल का, तो ये प्रोफेशनल ट्रैक है, तो हो सकती हैं रेसेस इस ट्रैक पे। मुस्तकबिल में क्या सोचा है कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? मुझे तो F1 ड्राइवर बनना है, और पाकिस्तान को भी ज़रूरी रिप्रेजेंट करूँगा। बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को जो है ना कॉन्फिडेंस देना, एक माँ का बड़ा किरदार होता है बच्चे को आगे बढ़ाना किसी भी खेल में, किसी भी शोबे में, तो कितना रोल है और बच्चा उसका फीडबैक कैसा है? रोल तो दोनों माँ बाप का बहुत ज़रूरी है, और माँओं को भी क्रेडिट जाता है, बाप को भी जाता है, लेकिन ये है कि बच्चे का खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। इनके वालिद को बहुत शौक़ है बचपन से कि वो एक रेस कार ड्राइवर बने, लेकिन वो बन नहीं पाए, तो उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना, इनग्रेव कर दिया, इनड्रिल कर दिया ज़ैदान के अंदर। तो वो बहुत शौकीन है वो ड्राइविंग का, कार्टिंग का, तो अब वो अपने वालिद का शौक़ आगे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेगा। बहुत मैं कहती हूँ खुशकिस्मती की बात है कि एक औलाद जो माँ बाप चाहते हैं वो उसको परस्यू करे, और माँ बाप भी खुशकिस्मत है कि वो उनकी औलाद उनकी बात सुनती है, और फिर आगे उनके सारे, जिसको कहते हैं ना, ख्वाहिशात और उनके शौक़, उनके सपने, वो पूरे करते हैं। बच्चों को ना कि आप दूसरी डायरेक्शन में डालें। कोई स्पोर्ट्स जो है ना हर किस्म का, चाहे वो मोटर स्पोर्ट्स हो या जैसे फुटबॉल हो, स्विमिंग हो, बास्केटबॉल हो, तो हर बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स को अप्लाई करे अपनी लाइफ में, ताकि वो बाकी गलत कामों में नहीं पड़े। शहर से काफ़ी दूर है ये जो ट्रैक बनाया गया है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? क्या आप नहीं समझते कि शहर के दरमियान में होता ज़्यादा बेहतर? नहीं, शहर से दूर सही है, आना जिसको होता है 20-25 मिनट का रास्ता है। वो ट्रैफिक तो हर जगह होती है, लेकिन जिसने जहाँ पहुँचना होता है ना वो पहुँच जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ, तो ये तो बिल्कुल कराची में ही है, कौन सा कराची से बाहर है, तो इतना दूर नहीं है। आपको शौक़ है कार्टिंग का? मुझे भी बहुत शौक़ है, मैंने भी बहुत बचपन में कार्टिंग की है, और अब बेटा करें इंशाल्लाह वो इसको अल्लाह मियां कामयाब करें। पाकिस्तान में गो कार्ट इतनी आम नहीं है, लेकिन इस ट्रैक को बनाने के लिए और इस पर ड्राइवर्स को वो सब सिखाने के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं अवैस साहब ने यहाँ पे बड़ी मेहनत की है, और पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में मुनफरिद ट्रैक होगा जो कि नाइट में भी होता है, डे में भी होता है, और बड़ा मुश्किल होता है इस ट्रैक पे ड्राइवर्स को गाड़ी चलाना। क्या कहेंगे, क्या सोच कर आप इस ट्रैक को बनाने का ख्याल है, और क्या सोच कर आप यहाँ पर आपने गो कार्ट शुरू की?
ये ट्रैक जो है हमारा ये 1.6 किलोमीटर्स लॉन्ग है। इस पे मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, फ्लड लाइट्स हैं आप देख रहे हैं जैसे पूरी, और ये जो है दुनिया के टॉप 5 बिगेस्ट कार्टिंग ट्रैक्स में शामिल होता है साइज़ के हिसाब से। और मज़ीद इस पे फैसिलिटीज़ आ रही हैं, हमारा पिट कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मीडिया सेंटर है, मेंबर्स लाउंज है, रेस कंट्रोल है, पिट गैराजेस हैं। तो अब यहाँ पे अब हम कॉम्पिटिशन्स करेंगे, चैम्पियनशिप्स करेंगे रेसिंग की। सब क्या कहते हैं कि गो कार्ट से फार्मूला 1 ट्रैक तक जाने के लिए ये रास्ता दुरुस्त है? ये ही रास्ता है फार्मूला 1 पे पहुँचने के लिए। कार्टिंग के थ्रू इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आप देख लें जितने रेसिंग ड्राइवर्स हैं वो कार्टिंग से शुरू करते हैं। कार्टिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स उनको देती है, कार्टिंग उनको प्रैक्टिस में रखती है, और कार्टिंग के थ्रू ही वो फिर आगे आते हैं और आगे जाते हैं। पहली एकेडमी होगी गो कार्ट की जिसमें आप सिखा भी रहे हैं और लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो क्या फ्यूचर क्या प्लान बनाए हुए आप? हमारा प्लान यही है कि हम एनुअल चैम्पियनशिप यहाँ पे करें जिसमें ड्राइवर्स आके रजिस्टर करेंगे, ड्राइवर्स आपस में फिर कम्पीट करेंगे, हम रेसिंग चैम्पियनशिप्स कराएंगे, टीम्स बनेंगी, टीम्स में ड्राइवर्स होंगे, फिर अगेन टीम की फॉर्मेट अलग होती है, वो भी चैम्पियनशिप होती है, और इसी तरह इंडिविजुअल ड्राइवर्स की स्प्रिंट फॉर्मेट कहलाती है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की रेसेस होती हैं वो भी होती है। जो इंड्योरेंस रेसेस होती हैं वो 24 घंटे नॉन स्टॉप रेस होती है, ड्राइवर्स बदलते रहते हैं और वो चलती रहती है। हर टीम के पास 10 ड्राइवर्स होते हैं। तो हम नेशनल लेवल की चैम्पियनशिप पहले लाएंगे और उसके साथ साथ पैरेलल हम कोचिंग और ड्राइवर एकेडमी रखेंगे कि जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम जो चैम्पियन ड्राइवर्स और टीम्स निकलेंगी उनको प्रमोट करेंगे और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में उनको लेके जाएंगे ताकि फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बड़ा मुश्किल होता है एक चीज़ को मेंटेन रखना, आप क्योंकि ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पेट्रोल फ्यूलिंग वगैरह ज़्यादा लगती है और गाड़ियों के फिर आपको पता है मेंटेनेंस का भी सिलसिला होता है, तो इन सबको कैसे अरेंज करते हैं, कैसे आप इसको कवर करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही लाजमी इंटेग्रल हिस्सा है। कुछ लड़कों के तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हैं, वो इंटरनेशनल गो कार्टिंग ट्रैक्स पे काम कर चुके हैं 10-10 साल। उनको हमने हायर किया है, पाकिस्तानी लड़के, उनको वापस बुलाया अपने मुल्क और फिर उन्होंने फर्दर लोकल मैकेनिक्स की टीम बनाई और उनको ट्रेन किया। ट्रैक को मेंटेन करते हैं, कार्ड्स को मेंटेन करते हैं, पार्ट्स इनके बाहर से आते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली चीज़ पाकिस्तान की में तो बनती नहीं है और हमने बिल्कुल टॉप क्वालिटी का ब्रांड लिया है जो दुनिया का है, तो फिर वो भी हम इन्वेंट्री स्टॉक मंगा के पार्ट्स का रखते हैं। टायर्स जो हैं वो आपको मंगा के रखने होते हैं इन कार्ड्स के, अगेन वो भी स्पेशलाइज सारी इक्विपमेंट है, तो वो बाहर से आती है। आवाम आती है यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाने आते हैं, उनकी कोई फीसेस वगैरह भी आपने रखी हैं? जी बिल्कुल, यहाँ ऑब्वियसली इधर जो आएगा तो चलाने का हमारा जो है वो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दो तरह का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने फैसिलिटी जो है वो पूरी तरह से खोली नहीं है, अभी सिर्फ मेंबर्स के लिए खोली है। तो जो लोग मेंबर बनते जा रहे हैं वो आ रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो अपने साथ गेस्ट लाते हैं या हम प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए अलाउ करते हैं। थोड़े कुछ महीने में जब हम कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेंगे और इस काबिल हो जाएंगे तो हम जनरल पब्लिक के लिए भी खोलेंगे कि हर एक आए, वो अपना 15 मिनट का सेशन होता है, वो सेशन की पेमेंट करे और फिर वो आए और चलाए। बेसिक चीज़ क्या होती है इस ट्रैक पे आने के लिए, एक नए प्लेयर को आने के लिए क्या करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू ओमनी कार्टिंग सर्किट। सर देखें, ये जो हमारी फैसिलिटी है कार्टिंग सेंटर, हमने जो ओमनी कार्टिंग सर्किट पूरा बनाया है, ये राइट नाउ सिर्फ मेंबर्स के लिए भी फ़िलहाल हमने इसको ओपन किया है, बट सून वेरी सून हम इसको जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर देंगे। आप बस आ सकते हैं और आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और पेमेंट ऑफ प्रोसीजर हो, उसके बाद हमारी जो है वीडियो एक पूरी ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग के बाद हमारा जो सेफ्टी गियर है वो आप पहनते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट कार्टिंग। इस कार्टिंग को भी आपने कहीं से मंगवाया है, कहीं से इंपोर्ट किया गया है या पहले से मौजूद? कार्ट्स हमने फ्रांस से मंगवाई हैं सारी की सारी, और ये इसके सारे पार्ट्स भी वहीं से आते हैं, इसके टायर्स भी वहीं से आते हैं, और ये कार्ट्स सारी ब्रांड न्यू आई थी और आपके सामने। क्या चलाने का क्या इसमें फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है क्या? जी सर, इसमें बेसिकली रेगुलर आपका जो फ्यूल है पेट्रोल वो यूज़ होता है। इट्स स्पोर्ट, और ये लोग इसको लीजर कार्टिंग भी यूज़ करते हैं, बट पूरी दुनिया में ये जो है एज अ मोटर स्पोर्ट और बहुत बड़ा ये एक कंपटीशन इसके होते हैं। 24 आवर्स की ये गो कार्ट्स चलती हैं, ये बहुत ड्यूरेबल होती हैं और इनको चलाने की थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, बट वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आप यू कीप लर्निंग। इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्पेक्ट होता है इसका कि रेंटल जो लीजर कार्टिंग होती है, और दूसरा एस्पेक्ट होता है जो रेसिंग होती है।
तो ऑब्वियसली अभी जब हम लीजर कार्टिंग करते हैं उसमें तो सिर्फ आपको एक बेसिक ब्रीफिंग दी जाती है, वीडियो ब्रीफिंग, एंड देन हम उसमें अपने जो हमारे रूल्स हैं वो बताते हैं, आपको बेसिक सेफ्टी गियर हम देते हैं, एंड देन यू डू योर सेशन, कम एंड डू योर सेशन। बट जो रेसिंग होगी ऑब्वियसली उसके पीछे पूरी एक ट्रेनिंग होती है और पूरा एक प्रोसेस होता है जो हम इनिशियली यहाँ पे अभी तो स्टार्ट करेंगे, बट आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम प्रॉपर इसको रेसिंग स्कूल बना के और प्रॉपर यहाँ से ड्राइवर्स स्किल डेवलप करके उनके, और हम उनको फिर इंटरनेशनली भी भेजेंगे। दोनों में से जो अभी आपने कहा लेज़र कार्टिंग और नॉर्मल कार्टिंग, इस क्या फ़र्क क्या है? सर देखें, लीजर कार्टिंग इज़ जस्ट फॉर फन, वो आप आते हैं और आपने आके अपनी एक 15 मिनट का सेशन होता है, बट वो हम उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते रूल्स को, पेनल्टीज़ को, बहुत सारी चीज़ें। बट जब आप उसको एज अ मोटर स्पोर्ट, एज अ रेस प्रोफेशनल रेसिंग पे लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टू रिड्यूस योर टाइम, योर बेस्ट लैप, योर स्पीड एंड एवरीथिंग, योर कार्ट कंट्रोल। तो वो हम फिर बेसिक लेवल पे सिखाते हैं, फिर प्रोफेशनल लेवल पे सिखाते हैं, एंड देन फिर जब उसकी टीम्स आएंगी तो फिर उसमें पूरी एक रेसिंग होती है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और ये बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है, इससे बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है और रिलैक्सेशन है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त ओवैस साहब का ये वो वेंचर है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और जहाँ भी यहाँ पे जो भी पब्लिक आई है, बच्चे हर एज ग्रुप के एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सादत है, एडवांटेज है फॉर ऑल दी पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड कराची टू एंजॉय एंड अवेल दिस पीस ऑफ माइंड। ये इस पार्ट ऑफ एजुकेशन, मैं इसको एजुकेशन का इसलिए पार्ट कहूँगा कि यू हैव टू फॉलो द ट्रैक्स। ये बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के माइंड को ओपन माइंड करेगा। दे विल थिंक अबाउट मैथमेटिक्स और ऑल इस चीज़ों में, इनका वो फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें मैकेनिज़्म है, मैकेनिक्स है, तो दे लर्न अ लॉट। और इंशाल्लाह आई विश आवर चिल्ड्रन फॉर अ बेटर फ्यूचर। अरे बड़ा ही इंजॉय किया है ट्रैक पर, मैंने ये कार चला के यकीन कीजिए बड़ा मज़ा आया और सेफ्टी का भी बड़ा ख्याल किया। तो अगर आप ट्रैक पर आएँ तो पूरी सेफ्टी के साथ इंजॉय कीजिए, और आपको अगर मज़ा ना आए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, यही था हमारा प्रोग्राम। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे एक नए अंदाज के साथ, एक नए ख्यालात के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।